जब 5 धरा और माया ऑडिशन सेट पर। अब तक आपने पढ़ा धरा को उसकी चाची और उनकी बेटियां फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन धारा उनसे बच जाती है और धारा अपने पिता के सामने खुद की इमेज को थोड़ा सुधारने में सफल हो जाती है, जिससे माया और उसकी चाची बहुत गुस्से में आ जाती है और उसे फंसाने की नई प्लानिंग के बारे में सोचते हैं। और इधर धरा भी उनसे बदला लेने के लिए खुद को ताकतवर बनाने के बारे में सोचती है। अब आगे। अगली सुबह फोन काफी देर तक बजता रहा। उसके काफी देर बाद धारा उठाती है, इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती उसे दूसरी तरफ से लगातार बोलने की आवाज सुनाई देने लगी। धरा, क्या तुम अभी भी सो रही हो? भूल गई कि आज क्या करना है ना? जल्दी टैक्सी पकड़ो और जल्दी से यहाँ आओ। नींद भरी आंखों के साथ धरा झटके से जाग गई। सोचने लगी कि क्या हो रहा है। तभी उसने अलार्म घड़ी पर ध्यान दिया, लेकिन अलार्म तो बजा ही नहीं। ऐसा कैसे हो क्यों सकता है? लेकिन उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान न देते हुए डायरेक्टर अभिनव की फिल्म में एक रोल के लिए ऑडिशन के सेट पर जाने के लिए तैयार होने के लिए भागी। उसने जल्दी से अपना मुंह धोया और कपड़े पहनने के बाद बाहर हाल की ओर चली गई। नीचे हॉल में उसके पिता और बाकी लोग बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। धरा ने सबको गुड मॉर्निंग विश किया, चाहे वह कितनी भी जल्दी में क्यों ना हो। वह सबको आदर देना नहीं भूलती थी। हालांकि उसने सब पर नजर डालना नहीं छोड़ा। तब उसने पाया कि पूरा परिवार वहां था, बस माया वहां से गायब थी। इस समय वह कहाँ हो सकती है, इसका जवाब उसे अच्छे से पता था। धरा, चलो जल्दी से नाश्ता करो। धरा की चाची ने उसे ऐसे बुलाया जैसे उनसे ज्यादा प्यार तो धरा से कोई करता ही नहीं। तभी धरा ने अपने मन में सोचा, वह माया के लिए इतनी कड़ी मेहनत कर रही है, मानना पड़ेगा। उसने बड़ी ही प्यारी मुस्कान के साथ कहा, आंटी मैं आज सेट पर जाने के लिए लेट हो गई हूँ, इसलिए मुझ यहाँ से जल्दी जाना होगा। आप सब आराम से खाए। बोलने के बाद धारा ने बड़ी ही चालाकी से अपनी चाची से अपना पीछा छुड़ा लिया और सबको बाय बोलकर वहां से चली गई। धरा जल्दी से सेट पर पहुंची, लेकिन तब भी वह 5 मिनट लेट हो गई थी। सेकंड फ्लोर पर ऑडिशन हॉल भरा हुआ था, क्योंकि उसे आने में देर हो चुकी थी, जिस वजह उसे पता नहीं था कि उसका नाम आया कि नहीं। जल्दी से क्रम मेंबर के पास गई और बोली, सॉरी मुझे थोड़ा लेट हो गया। हालांकि धारा ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन वहां इतने सारे लोग थे कि वह वहां खड़े भी नहीं हो पा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और जोर से खींच लिया। अंजलि, तुम यहाँ गई? मुझे तो लगा कि तुम इतनी लापरवाह हो कि यहाँ आ ही नहीं पाओगी। तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? तुमने टाइम देखा है? तुम्हें पता था कि यह कितना जरूरी था, लेकिन तुम अब तक सो रही थी। तुम्हारी सौतेली बहन तो बहुत पहले से ही यहाँ पर आ चुकी है। अंजलि ने बहुत ही सोच समझ कर कहा, मुझे तो पता ही था कि दोनों माँ बेटी ने जरूर कुछ गड़बड़ की होगी। उसकी बात पर धारा ने कहा, उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। उसने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ले लिया और जल्दी जल्दी उसे भरने लगी। उसे ऐसा करते देखकर उसकी दोस्त अंजलि ने कहा, क्या तुम्हें सब कुछ याद है? धरा ने भी बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कहा, चिंता मत करो, मुझे पहले से ही सब कुछ याद है। अंजलि ने चारों तरफ देखा और धरा के कान में झुककर कहा, इस फिल्म के एक्टर और एक्ट्रेस को छोड़कर बाकी सभी रोल का सिलेक्शन ऑडिशन से ही हुआ है, इसलिए आपको फायदा उठाना चाहिए। धरा अंजलि की बातें सुनकर चौंक गई और बोली, क्या तुमने कहा था कि मेन लीड के भी ऑडिशन होंगे? अंजलि ने एक आह भरी और बोली, ये पहली बार नहीं है जो तुम इंडस्ट्री में आए हो, इसलिए तुम्हें पता होना चाहिए कि ऑडिशन बस एक दिखावा है। यहाँ पर बस लोगों को पीठ पीछे ही रोल मिल जाते हैं। हम बस सेकंड फीमेल लीड के लिए ही ऑडिशन के थ्रू रोल पा सकते हैं। धरा अंजलि की बातें सुनकर मुस्कुराई और बोली, मुझे पता है ऑडिशन के 2 राउंड होंगे। पहले राउंड में लड़की सुंदरता और गेटअप पर ध्यान दिया जाएगा। अगर आप दिखने में सुंदर नहीं है तो आपको हटा दिया जाएगा। डायरेक्टर अभिनव फीमेल लीड की सुंदरता को लेकर कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड है, जिसकी वजह से उनकी एक्ट्रेस सुंदर ज्यादा होती है, लेकिन एक्टिंग उन्हें बिल्कुल नहीं आती। जैसे ही ऑडिशन स्टार्ट हुआ, अचानक से चार तरफ शांति छा गई। धरा ने उन पर एक नजर डाली और मन ही मन में बोली, सब बस दिखने में सुंदर और हॉट लग रही है। ऐसा लगता है सबको पता है कि अभिनव बस सुंदर लोगों को ही रोल देते हैं। हालांकि यह सच नहीं था। अगर आप खूबसूरत हैं तो भी ये काफी नहीं है। अगर आप एक फूल की तरह सुंदर भी हो तब भी आपको बिना किसी एक्टिंग स्किल्स के रोल नहीं
मिल सकता। तभी अचानक धरा को अपने ऊपर किसी की तेज नज़र महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे सामने वाला अपने मन में उसके बारे में ही सोच रहा हो। जब उसने पीछे देखा वहाँ उसे माया दिखी जो उसके बारे में ही सोच रही होगी कि वह वहाँ कैसे आ गई। धरा जल्दी से पीछे मुड़ी और एक प्यारी मुस्कान दी, लेकिन माया ने अपने दांत पीते हुए उसकी ओर देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। जाहिर सी बात है कि माया इस बात से काफी नाराज हो गई थी कि आखिरकार धरा सेट पर पहुंची गई। धरा भी यही चाहती थी। माया जितना गुस्सा हो उतना ही उसे खुशी महसूस हो रही थी। पिछले जन्म में उसने उससे उसका सब कुछ छीनने के लिए ना जाने कौन कौन से तरीकों का इस्तेमाल किया। इस लाइफ में धरा भी माया को वह सब चीज नहीं मिलने देना चाहती थी जो उसे पसंद थी। वह उसे ही उसकी तरह लाइफ देना चाहती थी। इससे भी जरूरी बात यह थी कि यह सब उसका होना ही चाहिए था। धरा माहेश्वरी, माया माहेश्वरी, अरे इनका तो लास्ट नाम सेम है। लगता है ये दोनों बहनें हैं। जल्दी दोनों की ऑडिशन की बारी आए। जो लोग पहले बाहर आए थे उनका चेहरा उदास था, जिसकी वजह से धारा को पता चल गया कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। हालांकि जब उसे पता चला कि ऑडिशन देने 2 लोग जा रहे हैं तब उसे समझ में आ गया कि माया को उसके खिलाफ ऑडिशन देना होगा। शायद भगवान भी यही चाहते थे। जब धरा ने स्टेज पर कदम रखा तो उसने कई लोगों को लाइन से बैठे देखा। धरा ने उन पर बस एक हल्की नज़र डाली। वह उन सभी लोगों को जानती थी। वह डायरेक्टर, निर्देशक और राइटर थे। उसकी पिछली लाइफ में माया ने फिल्म में सेकंड फीमेल लीड का रोल पाया था। हालांकि उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन सेकंड फीमेल लीड का रोल काफी पावरफुल था, जिसकी वजह से उसे फेमस होने में मदद मिली। धरा जहां तक याद करती सकती थी उसके अनुसार फीमेल लीड बस पैसे लेकर चुनी गई थी। इस वजह से जाहिर सी बात है सेकंड फीमेल लीड पर लोगों का ध्यान ज्यादा गया। बस दिखावे के लिए ऑडिशन रखा गया था, लेकिन अंदर के बाकी सभी लोग इस बारे में अच्छे से जानते थे। धरा तिरछी नजरों से अपने बगल में खड़ी माया को देखा। जल्दी से उसने डायरेक्टर से पूछा, डायरेक्टर अभिनव, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि यह ऑडिशन लॉयल है या फिर इसे सिफारिश से पाया जा सकता है? डायरेक्टर ने कहा, यह एक फेयर ऑडिशन है। धरा ने एक प्यारी मुस्कान दी। तभी धरा ने कहा कि अगर पॉसिबल हो तो वह अपने हिसाब से कोई रोल सेलेक्ट करके ऑडिशन दे सकती है क्या? तब डायरेक्टर ने उससे पूछा कि वह ऐसे खुद सिफारिश क्यों करना चाहती है। सबको पता है कि एक एक्टर के रूप में आपको अपने रोल को समझना चाहिए। अगर आप किसी और रोल को करना चाहते हैं तो क्या आप उस रोल को अच्छे से समझ पाएंगे? तब धरा ने कहा कि रोल ऑडिशन के हिसाब से ही दिए जा रहे हैं तो अच्छा नहीं होगा कि वह सभी रोल को ट्राई करके देखें। डायरेक्टर अभिनव ने कुछ देर तक सोच और बोले, अगर आपको खुद कोई रोल चुनना हो तो आप कौन सा रोल चुनगी? मैं। धरा ने जानबूझकर माया की ओर देखा और बोली, मुझे माया का रोल चाहिए। डायरेक्टर अभिनव, माया जल्दी से उनसे बात करने के लिए बीच में बोल पड़ी और बोली, मैंने पहले कई बार फीमेल लीड के रोल को अच्छे से पढ़ा है और मुझे सारी लाइन अच्छे से याद है, इसलिए मैं भी यह रोल करना चाहूंगी। डायरेक्टर अभिनव ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर तुम मुझे बताओ कि तुम इस रोल के बारे में क्या सोचती हो? माया, जिसे डायरेक्टर ने अभी बोलने के लिए कहा था, उसने बड़े घमंड के साथ धरा की ओर देखा और फिर कहा, फीमेल लीडन केवल सुंदर नहीं बल्कि सभ्य और दयालु भी है। अपने दोस्तों और बहन से बहुत प्यार करती है। भले ही उसकी बहन ने उसे कितनी ही चोट क्यों न पहुंचाई हो, लेकिन वह उसे हमेशा माफ कर देती है। इसलिए मैं जब इसको पढ़ रही थी तो मेरी आंखों में आंसू ही आ गए। मुझे उसमें फीमेल लीड का कैरेक्टर बहुत पसंद आया और मैं आमतौर पर ऐसे ही हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि मैं ही इस रोल के लिए सबसे अच्छी हूँ। तो आप क्या निश्चित है कि आप ही फीमेल लीड के लिए सबसे अच्छी कैंडिडेट है? डायरेक्टर ने पूछा। तब माया ने कहा, हाँ बिल्कुल, हम दोनों का कैरेक्टर एक जैसा ही है, जिसकी वजह से मुझे एक्टिंग करने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। डायरेक्टर अभिनव ने जल्दी से सिर हिलाया और बोले, फीमेल लीड के अलावा क्या तुम दूसरे कैरेक्टर को जानती हो? नहीं नहीं, माया ने झट से अपना सिर हिलाया। मुझे लगता है कि हीरोइन ही सबसे बेस्ट है। डायरेक्टर ने उस पर से अपनी नज़र हटा ली और धारा की ओर मुड़े और बोले, बोलो। तब धरा ने कहा, डायरेक्टर, मैं सेकंड फीमेल लीड की एक्टिंग आपको करके दिखाना चाहती हूँ, जिससे आप और अच्छे से मेरी एक्टिंग को देख पाए। जहाँ किंजल आत्महत्या करती है, ये कुछ ऐसी बात थी जो डायरेक्ट को भी बहुत पसंद आई। उसके पिछले जीवन में जब ये शो आ रहा था तब ये सीन काफी फेमस हुआ था। इस सीन की
वजह से उसके कई सीजन आए, इसलिए इसमें कोई शक नहीं था कि माया को इसमें एक्टिंग क्यों करना था। इस सीन को चुनने का कारण ये था कि यह सीन ही सेकंड फीमेल डर के एक्टिंग को सबसे अच्छे से दिखा पाता था। ये सीन किंजल के सौम्या के धोखा देने के बारे में था। दोनों बहनों के पूरी तरह से अलग हो जाने के बाद किंजल को पता चला था कि मेन लीड हमेशा से सौम्या से प्यार करता था, लेकिन फिर भी किंजल ने सौम्या के सामने खुद को मार डाला। हालांकि वह फर्स्ट फीमेल लीड थी, जिसमें कोई डाउट नहीं था। विस्मयादिबोधक चिन्ह कि उसका ये करना बहुत ही लोगों को दुखी कर गया। ये सुनते ही माया ने तुरंत जवाब, सीन सेलेक्ट डायरेक्ट ही कर सकते हैं ना। माया बेवकूफ़ नहीं थी, उसे पता था कि धरा इस सीन को क्यों चुना चाहती थी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उसके लिए ये सीन करना सबसे फायदेमंद हो सकता है। धरा ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, बस डायरेक्ट अभिनव को मुस्कुराते हुए देखा। अब जब आप लोगों को खुद पर इतना भरोसा है तो मुझे खुशी होगी जब आप दोनों ये सीन करेंगे, डायरेक्ट अभिनव ने कहा। जस्ट 6 धरा की एक्टिंग स्किल्स। अब तक आपने पढ़ा, धरा को ऑडिशन सेट पर जाने से रोकने के लिए माया और उसकी चाची धरा का अलार्म बंद कर देते हैं, लेकिन तब भी धरा ऑडिशन सेट पर पहुंच जाती है। जब वह वहां पर जाती है तो उसे उसकी फ्रेंड अंजलि मिलती है, जो उसे बताती है कि फीमेल लीड और मेल लीड का सिलेक्शन पहले ही हो चुका था। जब धरा और माया के ऑडिशन की बारी आती है तो धरा डायरेक्टर से बोलता है कि वह सेकंड फीमेल लीड का रोल प्ले करेगी। डायरेक्टर भी उसकी बातें मान जाता है और फीमेल लीड का रोल प्ले करने के लिए कहता है अब आगे। अब जब डायरेक्टर ने धरा को वह सीन एक्ट करने के लिए बोल चुके थे तो अब माया कुछ नहीं कर सकती थी। वह कितना ही उसके खिलाफ हो, वह अब इस टाइम पर धरा के हारना नहीं चाहती थी। धरा को जो चाहिए था वह मिल चुका था। उसने पहले से ही इसे लेकर कई सारे प्लान बना लिए थे, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि यह सब इतनी आसानी से हो जाएगा। डायरेक्टर, क्या हम कुछ तैयार कर सकते हैं? आखिरकार यह फिल्म एक कॉस्ट्यूम ड्रामा है। धरा को लगा कि बहुत अच्छा माहौल बनाना जरूरी है। ये बताने की जरूरत नहीं थी कि जिस रोल के लिए उन्होंने ऑडिशन दिया था उसमें चमक लाने के लिए थोड़ा बहुत कुछ तो करना पड़ेगा। तब डायरेक्टर ने कहा कि मैं महज 10 मिनट दूंगा। ऑडिशन स्टूडियो में एक छोटा सा चेंजिंग रूम था, टाइम लिमिटेड था, इसलिए धरा और माया एक साथ ही कपड़े बदल सकती थी। अपने कपड़े बदलने के बाद माया ने अपने बैग से मेकअप निकाला और उसे अपने चेहरे पर लगने लगी। माया भी बहुत खूबसूरत थी, क्योंकि परिवार में सब खूबसूरत थे, जिसकी वजह से माया भी काफ़ी अच्छी दिखती थी। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है, माया ने पहले से ही फीमेल लीड प्ले करने का मन बना दिया था और वह मासूम नहीं थी। उसकी आंखें बहुत ही तेज थी, जिसकी वजह से वह कभी भी मासूम और दयालु लड़की का रोल प्ले नहीं कर सकती थी। वास्तव में वह सेकंड फीमेल लीड का रोल प्ले करने के लिए ठीक थी। वह थोड़ी क्रूर और षड्यंत्र करने वाली थी, जो उसने पिछले जन्म में धरा के साथ अच्छे से किया था। और इसके अलावा धरा ये भी जानती थी कि उसका अपीयरेंस पावरफुल नहीं था, लेकिन ये बात सच थी कि वह कैरेक्टर में ढल जाती थी और उसकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी। नहीं तो पिछले जन्म में ही धरा को उस पर शक हो सकता था, लेकिन उसकी एक्टिंग इतनी अच्छी थी कि कोई कह नहीं सकता वह इतनी चालाक हो सकती है। धरा ने जल्दी से अपना मेकअप किया और वह तैयार हो गई। किंजल भी साफ दिल वाली एक नाजुक लड़की थी। वह प्यारी थी, जिसकी वजह से ही वो प्यार में अंधी बनी रही, जिसकी वजह से उसने धीरे धीरे अपना वास्तविक रूप को दिया। धरा ये सब इसलिए करना चाहती थी ताकि वह ये रोल प्ले करने में और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करे। डायरेक्टर के लिए सांवली लड़की के रोल के लिए एक्टर को मनाना बहुत मुश्किल था। अगर इस रोल को कोई अच्छे से कर पाया तो उसे बहुत अधिक पहचान मिल सकती है। योजक चिन्ह, मत जाओ। जैसे ही धरा जाने वाली थी, माया ने उसे रोक दिया। क्या हुआ? डायरेक्टर अभी बाहर है, हमारा इंतजार कर रहे हैं। धरा ने कंफ्यूजन से उसकी ओर देखा। धरा, फीमेल लीड का रोल मेरा है, उसे मुझसे चुराने की कोशिश मत करना, माया ने लगभग उसे ऑर्डर देने वाले ढंग से कहा। धरा ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए और बोली, चिंता मत करो बहन, मैं तुम्हारे रोल को तुमसे नहीं छीनूंगी। बोलने के बाद धारा बाहर चली गई। ऑडिशन स्टेज पर माया के मेकअप ने बहुत से लोग का ध्यान खींच लिया था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें जिनमें पानी भरा था और उसने नाराजगी से कहा, किंजल तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? तुम तो जानती हो ना कि मैं उसे बचपन से प्यार करती थी। धारा, जिसने ब्लू ड्रेस पहना हुआ था, उसके बाल कमर तक लंबे थे। उसने जानबूझकर अपने होठों की लिपस्टिक हटा दी थी और उसकी जो काली गहरी आंखें थी
वह बेजान लग रही थी और बहुत ही बेपरवाह लग रही थी। उसके चेहरा धीरे धीरे मुस्कुराहट में बदल गया और वह जोर जोर से हंसने लगी जब उसने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराए तो उसकी आंखों के कोनों से आंसू बह निकले और उसने गालों पर हल्के हल्के आंसू के निशान रह गए। जब धारा ने माया की ओर देखा तो उसके आंखें हाले ही सूख चुके थे और वह और अधिक दिल से मुस्कुराई। दीदी, क्या आप जानती है कि एक बार मैंने कितनी शिद्दत से आपकी अच्छी बहन बनना चाहती थी। मुझे कभी इस बात का अंदाजा नहीं था कि तुम मुझे धोखा दे रही हो, लेकिन मेरी फीलिंग्स है, तुम विहान से प्यार करती हो और मैं भी विहान से प्यार करती हूँ, तो मैं उसे दूर क्यों नहीं ले जा सकती। तुम, माया ने अपना सीना पकड़ लिया और उदास होकर लड़खड़ाते हुए बोली, लेकिन वह मेरा प्यार है। हाँ हाँ, तुम्हारा प्यार। धरा के पीले होठों पर खून का कोई निशान नहीं था और उसकी आंखें बुरी तरीके से चमक रही थी। उसके लिए मेरा प्यार तुमसे कम नहीं है मेरी प्यारी बहन। क्या तुम उसके बदले अपनी जान देने को तैयार हो? माया की आंखें सिकुड़ गई। बहन, चिंता मत करो, विहान तुम्हारा है, वह शुरू से अंत तक तुम्हारा ही रहेगा। धरा ने अपना सर थोड़ा नीचे किया, फिर थोड़ा ऊपर उठाया और धुंधली आंखों से आकाश की ओर देखा। अचानक उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी खिल उठी, मानो कि वो मौत की ओर जी रही हो। अगले ही पल उसने अपने हाथ से तलवार घुमाई और उसे अपनी गर्दन पर रखकर अपनी ओर खींच दिया। उसका कोमल और हल्का शरीर पेड़ के पत्तों की तरह जमीन पर गिर गया और वह नीचे फड़फड़ाने लगी। किंजल, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तो धरा ने अपना सिर हिलाया और उदास होकर मुस्कुराए, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो भी मेरा जीवन लंबा नहीं होगा। तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे जहर दिया गया है और इसका कोई इलाज नहीं है। धरा दर्द से कहरा उठी और मुंह से खून थूकते हुए बोली, मैं नहीं चाहती कि मैं किसी बदसूरत इंसान बी तरह मारूं। तुम्हें जहर दिया गया है, क्या ऐसा हो सकता है? धरा बहुत खूबसूरती से मुस्कुराई, जिस पल से मैंने विहान से अपनी ड्रिक बदलने का फैसला किया तब से मुझे इसका कोई पछतावा नहीं है। इस जीवन में वह तुमसे प्यार करता है, लेकिन उसका जीवन मेरे लिए बदल गया है। भले ही आप विहान के साथ रहो, इस जीवन में उसकी यही नियति है कि वह मुझे कभी भूल नहीं पाएगा। आए बहन, इस जीवन में तुम्हारे पास बहुत कुछ है, लेकिन मैं हमेशा से तुम्हारी परछाई बनकर ही रही। किंजल, ऐसी बात नहीं है। धरा ने अपना सिर हिलाया। दीदी, अगले जन्म में तुम्हें दोबारा नहीं जानना चाहती, मैं सिर्फ किंजल बनना चाहती हूँ, तुम्हारी परछाई नहीं। कहने के बाद धारा का हाथ धीरे से नीचे फिसल गया, जबकि उसकी आंखें बंद थी। उसकी आंखों के कोने से आंसू बह निकला। योजक चिन्ह। ये सीन खत्म होने के काफी समय बाद ऑडिशन पर सन्नाटा पसरा रहा और लगभग हर कोई दुखी और उदास हो गया। ज्यादातर लोग रोने भी लगे। धरा की एक्टिंग इतनी अच्छी थी कि सबके दिलों को छू गई। यहाँ तक कि डायरेक्टर अभिनव भी हैरान रह गए। उन्होंने अपने सामने 19 साल की लड़की को देखा और कुछ देर कुछ बोल ही नहीं पाए। हॉट ब्रोकन उनका पहली फिल्म थी और उनके लिए एक्टर बहुत ही महत्व रखते थे। उनके हिसाब से तो इस फिल्म में सबसे मुश्किल रोल फीमेल लीड का नहीं बल्कि सेकंड फीमेल लीड का था, जिसको फीमेल लीड ने बहुत ही ज्यादा दर्द दिया। यह एक मुश्किल करैक्टर था। अगर किसी के पास अच्छी एक्टिंग स्किल्स ना हो तो वह इस रोल को बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ जाने पहचाने एक्टरों का उपयोग नहीं किया, लेकिन वह उनके कैरेक्टर के लिए फिट नहीं बैठ रहे थे। अच्छी एक्टिंग स्कूल और अपीयरेंस में बहुत बड़ा अंतर था। कभी कभी तो दोनों होने के बाद भी एक्टिंग इतनी खराब थी कि वो किसी को सेलेक्ट ही नहीं कर पाए। सबसे मुश्किल किंजल की मासूमियत दिखाना था। जो भी एक्टर थे, छोटे होने की वजह से उनकी एक्टिंग स्किल्स में बहुत कमियां हो रही थी। इसलिए उन्होंने अपनी किस्मत आजमाने के लिए ऑडिशन का सहारा लेने के बारे में, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उन्हें इसका इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चाहे वह धरा की चेहरा हो या उसकी एक्टिंग, वह बहुत संतुष्ट हुए। दूसरी तरफ धरा और माया पहले ही खड़े हो गए थे, लेकिन माया की तुलना में जिसने अपने आंसू पोंछ लिए और मुस्कुरा दी, धरा अभी भी अपने रोल में डूबी हुई थी और अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। मिस महेश्वरी, हॉट ब्रोकन के फिल्म में आपका स्वागत है। डायरेक्टर ने आगे बढ़कर सीधे धरा के फिल्म में रोल मिलने की अनाउंसमेंट कर दी। इतने कॉन्फिडेंट के बाद भी धरा ने कभी नहीं सोचा था कि डायरेक्ट उसे तुरंत रोल देने के लिए मानेंगे। डायरेक्टर अभिनव, थैंक यू डायरेक्टर अभिनव। जल्दी से बीच में माया ने कहा कि यहाँ हो क्या रहा है मिस माहेश्वरी, आपने बहुत अच्छा काम किया, घर जाओ और मेरे गुड न्यूज़ का वेट करो। धरा के सामने माया के लिए उनके ये शब्द बहुत ही फॉर्मल थे।
डायरेक्टर अभिनव ने उससे बात करना बंद कर दिया और धरा बात करना जारी रखा। माया ऑडिशन स्टेज से बाहर चली गई, लेकिन वह जाने के लिए तैयार नहीं थी और धारा का इंतजार करती रही। जब धरा बाहर आई तो उसने बिना सोचे समझे आगे बढ़कर धरा से झगड़ा करने लगी और धरा, डायरेक्टर अभिनव ने तुमसे क्या कहा? धरा ने हल्की मुस्कान के साथ उसको देखा और बोली, मुझे सचमुच दुख है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि डायरेक्टर अभिनव ने मुझे क्या कहा। क्या बोल रही हो? माया ने जल्दी से धरा का हाथ कर लिया और बोली, मुझे बताओ, डायरेक्टर अभिनव ने तुम्हें अचानक से सेकंड फीमेल लीड के लिए क्यों चुना? क्या तुमने पीठ पीछे कुछ गंदे काम किए हैं? उसके बोलने का तरीका ऐसा था जैसे उसके पास इस बात को लेकर सबूत ही हो। पिछले जीवन में जब भी माया उसके बारे में ऐसी बातें करती थी तो उसे बहुत दुख आता था, लेकिन इस बार उसने ऐसा नहीं कि उसने अपने हाथ खींचे और उसकी आंखें दबा गई। माया स्तब्ध थी, उसने अपने कदम पीछे खुद को रोक नहीं सकी। धरा की अभिव्यक्ति से उसे डर लगने लगा, लेकिन उसने फिर भी अपने दांत पीसते हुए उसकी ओर देखा और कहा, क्या तुमने ऐसा कुछ करने की हिम्मत की है? नहीं की है, धरा ने उपहास करते हुए कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे ये रोल कैसे मिला। आपको अपने बारे में चिंता करने की जरूरत है। यदि आप फीमेल लीड का रोल नहीं कर पा रही है तो आपको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, न कि मेरे ऊपर। तुम जब माया को धरा से ऐसा सुनना पड़ा तो वह एक शब्द भी नहीं कह पाई। धरा से अभी के समय का फायदा उठाया और वह वास्तव में वह माया के बातों को सहन नहीं कर सकी। उसे हीरोइन का रोल मिला ही चाहिए, भले ही इसके लिए उसे कुछ भी क्यों न करना पड़े, माया ने सोचा। माया को परेशान करने के बाद धरा को केवल शांति मिली और उसने अपने कदम पीछे लिए, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ाने के लिए मुड़ी तो उसे उम्मीद नहीं थी कि वह किसी से टकरा जाएगी। अबीर राजवंश, अब तक आपने पढ़ा, धरा और माया दोनों अपने अपने रोल के लिए ऑडिशन देते हैं। धरा की एक्टिंग देखकर डायरेक्टर अभिनव उसे सेकंड फीमेल लीड के लिए सेलेक्ट कर लेते हैं और माया को बाद में बताने के लिए बोलकर धरा से बातें करने लगते हैं, जिसकी वजह से माया को धरा पर बहुत गुस्सा आता है और वह उसे बहुत कुछ सुना देती है। जब धरा वहां से जाने लगती है तो वह किसी से टकरा जाती है। अब आगे जैसे ही धरा वहां से जाने के लिए मुड़ी, वह किसी के सख्त सीने से टकरा गई। उसके मुंह से तेज आवाज निकली, यहाँ तक कि धरा की आंखों में आंसू भी आ गए और उसका शरीर भी लड़खड़ा गया। लेकिन अच्छी बात यह थी कि समय रहते एक हाथ ने उसे कमर से पकड़ लिया। तभी उसे सामने से आवाज आई, तुम्हारा मुंह तो कितना ताकतवर है, लेकिन शरीर तो रुई से भी ज्यादा हल्का है। एक चिढ़ाने वाली आवाज धरा के कानों में सुनाई दी। धरा ने जब सिर उठा कर देखा तो वहां उसे एक हैंडसम इंसान का चेहरा दिखा। उसकी आंखों में सितारा जैसे चमक थी, लेकिन वह बहुत ही अकड़ू था और बेशमों की तरह मुस्कुरा रहा था। धारा ठीक से खड़े हुई और उसने उस इंसान को तेजी से धक्का दे दिया, लेकिन अगले ही पल वह शांत हो गई। उस आदमी ने जब धरा की देखा तो मुस्कुराया और बोला, धरा महेश्वरी। धरा चौंक गई। अपने सामने वाले आदमी को उसने पहचान लिया और बोली, अबीर राजवंश। पिछली लाइफ में वह एक मूवी किंग था। राजवंश परिवार के सभी आदमी मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए थे। हालांकि ग्रेजुएशन के बाद अबीर राजवंश ने अपने फैमिली बिजनेस को चलाने के लिए मना कर दिया था और उसने नए सिरे से अपनी कंपनी शुरू की। इतना ही नहीं, न केवल उसने अपने करियर को बहुत आगे तक ले गया, बल्कि वह एक फेमस एक्टर भी बन गया। और सबसे जलन की बात यह थी कि वह उसमें कुछ ज्यादा ही फेमस हो गया। धरा को नहीं पता था कि उसको ये सब हासिल करने के लिए उसके पैसे और कनेक्शन से ज्यादा मदद मिली कि नहीं, लेकिन ये बात सच थी कि अबीर राजवंश के लिए सब कुछ आसान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उसे यहाँ मिलेगी। पिछली लाइफ में उनका कोई आमना सामना नहीं हुआ था। आप कौन हैं? धरा ने उसे न जानने का नाटक किया। अबीर राजवंश ने बिना पलक झपकाए उसकी ओर बोला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ। जरूरी बात यह है कि फ्यूचर में हम साथ काम करेंगे। धरा इतनी नाराज थी कि वह कैसे भूल सकती थी। रिबर्थ से पहले हॉट ब्रोकन के मेन लीड का रोल अबीर राजवंशी ने किया था। उसे भी अबीर राजवंश के साथ काम करना था, लेकिन माया के फंसाने की वजह से धरा की जगह माया ने वह रोल प्ले किया था। योजक चिन्ह, आपकी एक्टिंग काफी अच्छी है। क्या आपको किसी ने इसके बारे में बताया है या फिर किसी दूसरे व्यक्ति को करते देखकर तुमने ऐसा सीखा था? 2 अबीर राजवंश ने उससे पूछा।
धरा ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और बोली, क्या मुझे आपको बताना चाहिए? क्या ये हमारे काम से रिलेटेड है? अबीर राजवंश ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और बोला, मुझे बेवकूफ़ों के साथ काम करने से सख्त नफरत है। मुझे ना जानने का नाटक करना अच्छा था, लेकिन बार बार एक ही चीज करके मेरा टाइम बर्बाद मत करो। हालांकि सामने वाला व्यक्ति फ्यूचर का मूवी किंग है। धरा तब भी उदास थी जब उसने ऐसा कहा। चिंता मत करो, मैं कड़ी मेहनत करूंगी और आपका कीमती समय भी बर्बाद नहीं करूंगी। अबीर राजवंश ने अपनी नजरें उठाए और मुस्कुराया। बहुत अच्छा, मुझे आशा है कि मुझे कोई आगे चलकर गली नहीं देगा। बोलने के बाद अबीर राजवंश वहां से चला गया। धरा ने उसकी पीठ की ओर देखा और थोड़ा पर गुस्सा हो गई और खुद को रोक नहीं सकी और अपने आप में बदबदाई, बस रुको, समय आना तो मैं तुम्हारे चेहरे पर तमाचा मार दूंगी। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा और देखूंगा। अबीर राजवंश योजक चिन्ह ने जवाब दिया और इशारा किया। धरा चौंक गई और मन में सोची, क्या इसके कुत्तों के कान हैं? वह इतनी दूर से भी कैसे सुन सकता था? हालांकि हॉट ब्रोकन में सेकंड फीमेल लीड मिलने के बाद धरा का मूड अच्छा था, इसलिए उसने अबीर की बातों को ज्यादा दिल पर नहीं लिया। वह खुशी अपने घर लौटने के लिए चल पड़ी। जैसे ही वह कार से बाहर निकली, उसे एक आदमी ने रोक लिया। धरा ने एक लंबे और सख्त चेहरे वाले आदमी को देखा और चौंक गई। आप कौन हैं? आप क्या चाहते हैं? मिस महेश्वरी, प्लीज, मिस्टर राजवंश आपसे बात करना चाहते हैं, प्लीज मेरे साथ चलिए। एक और राजवंश, लास्ट नेम राजवंश है क्या? वह दोनों एक ही है। उसने उसे फॉलो किया और एक रोल्स रॉयस कार को देखा। कार की खिड़की नीचे नहीं हुई, लेकिन इतना पता चल रहा था कि उसमें एक आदमी बैठा हुआ था। वह दोनों एक दूसरे को देखते रहे। अचानक उसे एक बुरी फीलिंग आने लगी। मिस्टर राजवंश कौन है? मैं उन्हें नहीं जानती। भगाने का मौके की तलाश करते हुए धरा ने अनजाने में अपने कदम पीछे हटा लिए, लेकिन उससे पहले ही उस बॉडीगार्ड ने रोक लिया और बोला, मिस महेश्वरी, मिस्टर राजवंश आपका इंतजार कर रहे हैं। इस जबरदस्ती के रवैये ने धरा को ये बात बता दी कि उसके पास मना करने का कोई मौका नहीं है। भले ही वह चाहे या ना चाहे, फिर भी उसे कार में बैठना ही पड़ेगा। धरा ने गुस्से से उसे देख, तुम मुझे इस तरह से घसीट क्यों रहे हो? धरा को बहुत गुस्सा आ रहा था। वह जानती थी कि अबीर राजवंश अभी बाहर आया था, इसलिए वह इसमें नहीं हो सकता। हालांकि उसे दिन से खुद को बचाने के लिए उसकी मदद मिली थी, इसलिए उसने उसे पर एहसान करने का फैसला किया। योजक चिन्ह सिर्फ एक मीटिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है। वास्तव में उसे यह पता नहीं लग रहा था कि कबीर राजवंश उससे क्या करवाना चाहता है। जब कर की खिड़की नीचे हुई तो धरा ने उस हैंडसम इंसान को देखा और दंग रह गई। अभी जब वो अबीर राजवंश से मिली थी तो उसे वो कबीर राजवंश की वजह से ही पहचान पाई थी। हालांकि पहली नज़र में उन दोनों में कुछ समानताएं थी, लेकिन उसका कुछ फीचर्स अबीर से अलग भी था। कबीर राजवंश की तुलना में अबीर राजवंश बस थोड़ा कम ठंडा व्यक्ति था, जिसके चेहरे पर अजनबी और कोई करीब न आने वाले शब्द लिखे थे। अरे, आप पहले ही मान गए थे। इस मामले को हम पहले ही सुलझा चुके हैं। धरा को लगा उसे पहले ये सब याद दिलाना होगा। आखिरकार वह उसे रात को जो हुआ उसके बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहती थी। उसकी पिछली लाइफ में कबीर राजवंश और उसके बीच जो कुछ भी हुआ था, उसके बारे में किसी को पता नहीं चलता और 10 जीवन में मीडिया ने उसके बारे में भी कोई भी अफवाह नहीं फैलाई थी। वह इस आदमी से कोई भी संबंध नहीं रखना चाहती थी। कबीर राजवंश मंद मंद मुस्कुराया और हल्के हाथों से अपने सर के बाल को पीछे किया और बोला, कार में बात करते हैं। इससे पहले कि धरा मना करती, कार का दरवाजा खुला और किसी ने उसे सीधे कार में धक्का दे दिया। अरे, धरा ने थोड़ा संघर्ष किया। आप क्या करने जा रहे हैं? धरा, माहेश्वरी, चलो शादी कर लेते हैं। 7 धरा अचानक बेहोश हो गई और उसके कान में एक ही गुंजने लगी, शादी। उसे बस यही लग रहा था कि उसने कुछ गलत सुना, वरना वह ऐसी बकवास बातें कैसे सुन सकती थी। उसने अपनी पलकें झपकाए। उसे कुछ कहने में काफी समय लगा। आपने क्या कहा? कबीर ने थोड़ा मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और बोला, धरा माहेश्वरी, मुझसे शादी करो। इस बार क्या तुम मेरी बातों को सही से सुन पा रही हो? हाँ, केवल उसने बातों को साफ सुना ही नहीं, बल्कि उसे डर भी लगने लगा। क्या यह आदमी सच में मुझसे शादी करना चाहता है? ये तो बस एक बड़ा मजाक लग रहा है। धरा अभी भी अविश्वास के साथ कबीर राजवंश को ही लगातार देख रही थी। कबीर राजवंश ने अपनी नजरें ऊपर उठाई। क्या कुछ पूछना है तुमको? क्या आप सच बोल रहे हैं?
धरा ने सावधानी से पूछा, क्यों, क्या आपको लगता है कि मैं अपना डिसीजन वापस ले सकता हूँ और आपसे मजाक करने के लिए आपसे मिलने आया हूँ। कबीर राजवंश में अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ ली, थोड़ी ठंडी और गहरी नजरों से धरा की और देखा। धरा को ठंड महसूस हुई और वह खुद को रोक नहीं पाए और अजीब तरीके से मुस्कुराए और सोचने लगी, कबीर राजवंश किस तरह का आदमी है। उसके पास सच में मजाक करने का समय नहीं था, लेकिन ठीक इस वजह से वह खुद को भरोसा नहीं दिला पा रही थी। अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो इस मामले का फैसला ऐसे ही हो जाएगा। प्लीज रुको। धरा ने उसकी ओर गौर से देखा। क्या यह आदमी बहुत दबंग नहीं? क्या कोई परेशानी है? धरा ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और धीरे से मुस्कुराई। मिस्टर राजवंश, मैं जानना चाहती हूँ कि आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? इससे आपको क्या फायदा होगा? क्या जवाब देगा कबीर? क्या शादी के लिए मान जाएगी धरा? जानने के लिए सुनिए नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताएं स्टोरी कैसी लगी। धन्यवाद।